चलिए तो सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां की झारखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये सीधी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां की नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। निवेश को झारखंड में बढ़ाने को लेकर ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली से, जहाँ की स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर के सभी मंत्रियों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बड़ा कार्यक्रम, जहां की पहले दिन आईटी और उद्योग पर मंथन होगा। देश विदेश के निवेशक इस संवाद में शामिल होंगे और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन राज्य में निवेश को बढ़ाने को लेकर के निवेशकों से संवाद करेंगे। तो बता दें कि पहले दिन आईटी और उद्योग पर मंथन होगा। देश विदेश के निवेशक के साथ संवाद होगा। तो बता दें कि झारखंड में निवेश को बढ़ाने को लेकर नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का कार्यक्रम का आगाज हो गया है। झारखंड में निवेश को बढ़ाने को लेकर ये काफ़ी अहम कार्यक्रम, पहले दिन आईटी और उद्योग पर मंथन होगा। देश विदेश से निवेशक पहुंचे हैं, उद्योगपति पहुंचे हैं। तो वहीं झारखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गेस्ट हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र दे करके स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पहले दिन आईटी और उद्योग पर मंथन होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशक भी शिरकत कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां कि आज झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का कार्यक्रम है, जहां पहले दिन आईटी और एआई पर चर्चा होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जहां कि देश विदेश से निवेशक पहुंचे हुए हैं। झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देना, झारखंड में निवेश कैसे बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, इन सब चीज़ों को लेकर आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण। तो देश विदेश से निवेशक पहुंचे हुए हैं, स्वागत अभिनंदन हो रहा है। और पहला दिन काफ़ी अहम 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें पहले दिन आईटी और उद्योग पर मंथन होगा, एआई पर चर्चा होगी, साथ ही झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी, निवेशकों के साथ संवाद किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार भी मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के भी प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। स्वास्थ्य आयुक्त अजय सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। तो सीधी तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री संजय यादव, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद हैं। साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री
इरफान अंसारी भी मंच पर मौजूद हैं। तो ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम और झारखंड में निवेश कैसे बढ़े इसको लेकर के भी ये महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम कार्यक्रम है, समिट है, जहां के निवेशकों के साथ संवाद होगा, एआई पर चर्चा होगी, आईटी पे चर्चा होगी, राज्य में उद्योग कैसे बढ़े, निवेशक कैसे आए, इस पर भी चर्चा होगी। इसको लेकर के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सहित कई बड़े कंपनियों के दिग्गज का जुटान है। वहीं दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम मंच पे आप देख रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन, साथ ही मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह भी मौजूद हैं। तो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज और कल 2 दिवसीय ये दिन है, जहां के निवेशकों से संवाद होगा, आईटी, एआई सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी, राज्य में निवेश कैसे बढ़े इसको लेकर भी संवाद होगा। तो देश से ही नहीं, विदेश के भी निवेशक इस संवाद में शिरकत कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां के नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का कार्यक्रम का आगाज हो गया है। दीप प्रज्वलित कर सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री संजय प्रसाद ने भी इसका विधिवत उद्घाटन किया। तो देश विदेश से कई उद्योगपति बैठे, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और ऑडियंस में बैठे हमारे विभिन्न IT जायंट्स के प्रतिनिधिगण, distinguished representatives from industry, academia and technology institutions, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is my privilege to welcome you to this national stakeholders consultation organized by the government of Jharkhand. आज का यह आयोजन केवल एक कंसल्टेशन नहीं है, यह झारखंड के डिजिटल फ्यूचर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शेप करने की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Jharkhand is moving towards a governance model that is more responsive, that is more transparent, that is data-driven, and that is citizen-centric. Honorable Chief Minister Sir has always emphasized that technology should not remain confined to just dashboards and departments. It must reach the last person, it must improve delivery and strengthen public trust in governance. माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल सिस्टम्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में मेजरेबल इंप्रूवमेंट लाने के लिए किया जाए। वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे ऑल लीडिंग मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स ऑफ झारखंड कैबिनेट एंड ऑल्सो लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं बताना चाहूंगी आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, Oracle, Salesforce, STPI, KPMG, LIA, Palantir and other IT giants. इनका आज ये प्रेजेंस रिफ्लेक्ट करता है the seriousness with which Jharkhand is engaging with the national technology ecosystem and inviting meaningful partnerships for the future. इस 2 दिन के नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। AI को एक साथ लेके आना डिजिटल गवर्नेंस के लिए और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस डिलीवरी के लिए इंप्रूव करना, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करना, रोजगार का सृजन करना एंड पोजिशनिंग झारखंड एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन। सरल शब्दों में कहें तो आज के इस कॉन्क्लेव और कल के 2 दिन के स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस, बेहतर सिटीजन सर्विस और बेहतर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए है। एक छोटी प्रेजेंटेशन अभी आपके समक्ष में करूंगी, जिसमें इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके लिए क्या की प्रपोजल तैयार किए गए हैं। आपके बीच में झारखंड सरकार IT, AI, CM डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या प्रस्ताव लेके आ रही है। हमारा उद्देश्य है कि झारखंड के पास जो यूथ है, टैलेंट है, रिसोर्सेज है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इंटेंट है, इसको अब आप हमारे इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स
के साथ मिलकर इस पोटेंशियल को रियल आउटकम्स में बदला जा सके। इस छोटी सी प्रेजेंटेशन को हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ एक आईटी पार्क प्रपोज है। आईटी पार्क के लिए पहले ही हमारे पास इनकम्बरेंस फ्री यानी किसी तरह के अतिक्रमण से मुक्त, किसी भी तरह के लिटिगेशन से मुक्त 101 एकड़ जमीन बिल्कुल प्राइम एरिया में हमारे नए विधानसभा से 3 किलोमीटर दूर, नए हाईकोर्ट से 3 किलोमीटर दूर, नए IIM रांची से बाउंड्री शेयर करता हुआ एक फ्लैगशिप आईटी पार्क बन के आ रहा है। 101 एकड़ के इस आईटी पार्क नया सराय HEC एरिया में है। हमारी आईटी पॉलिसी 2023 नोटिफाई कर दी गई है। फ्यूचर विजन सर के द्वारा ITES फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, इमर्जिंग टेक इकोसिस्टम, इनोवेशन सेंटर और रोजगार सृजन का है। इस 101 एकड़ के कोर कैपिटल एरिया में प्राइम लैंड बैंक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एयरपोर्ट से बिल्कुल नजदीक, और डेवलपमेंट के लिए ये प्रपोज प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह से तैयार है। ये उसका संबंधित मैप है। जैसा मैंने बताया, असेंबली, सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट से सभी से ये नजदीक है। इसके अलावा झारखंड में जो नॉलेज हब अवेलेबल है, IIM रांची नेबरिंग हमारी बिल्कुल आईटी पार्क से सटी हुई साइट है। IIIT रांची, BIT मेसरा, XLRI जमशेदपुर, IIT ISM धनबाद और NIT जमशेदपुर के माध्यम से हमारे पास टैलेंट पूल अवेलेबल है। इंजीनियरिंग एडवांटेज, टोपोग्राफी, कॉस्ट बेनिफिट और यूटिलिटी एक्सेस का हमारे पास है। बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड और डिजिटल ग्रिड से ये आईटी पार्क कनेक्टेड है। स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, इकोसिस्टम, इनोवेशन कैटलिस्ट, एंकर कंपनी के रूप में हम ये उद्देश्य अपने सामने रखा है कि आपके बीच माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिया, TCS, IBM जो बड़े आईटी जायंट्स अवेलेबल हैं, इस आईटी पार्क को एक ट्रू साइबर हब के रूप में डेवलप करने के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। इनोवेशन हब, R&D और इकोसिस्टम में सपोर्ट करेंगे। झारखंड का पॉलिसी एडवांटेज बिल्कुल छोटे में मैं बताना चाहूंगी। इन क्लास कैपिटल सपोर्ट, ओपेक्स, बिजनेस कंटिन्यूटी और टैलेंट और मेगा प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। कैपिटल सब्सिडी झारखंड में ओडिशा, केरला, उत्तराखंड के मुकाबले भी सबसे ज्यादा है। सिंप्लिसिटी में हमारा कैपिटल सब्सिडी फ्लैट रेट पर है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% वेवर पर है। लैंड एंड स्टैम्प ड्यूटी 100% रीइंबर्समेंट पर है। रिक्रूटमेंट सपोर्ट 10,000 से 30,000 पर एम्प्लॉय है एंड पावर रिलायबिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ ही हम लोगों के जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें एक टारगेट एंकर, आप में से मौजूद किसी एक या दो आईटी जायंट्स के साथ में हम एक टारगेट एंकर के रूप में इसको डेवलप करना चाहेंगे, जिसके प्रथम चरण के रूप में आज CM सर के लेवल का आउटरीच प्रोग्राम किया गया है। इसके अलावा आज सेकंड सेशन में झारखंड की प्रथम AI पॉलिसी का ड्राफ्ट भी आपके बीच में दिया जाएगा, जिसमें AI फॉर गवर्नेंस, AI फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड, AI फॉर हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ एंड AI फॉर मिनरल रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। इसमें यूज केसेस के रूप में चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम एंड क्रिटिकल मिनरल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शामिल है। सर का जो हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त है और जो निर्देश प्राप्त है उसमें चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक गेम चेंजर के रूप में झारखंड के लिए रहेगा, जिसमें इमीडिएट रियल टाइम मॉनिटरिंग, किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी को ट्रैक करना, डिपार्टमेंटल साइलोज को खत्म करना, लिमिटेड फीडबैक को खत्म करना और हिडन बॉटलनेक्स को काउंटर करना शामिल रहेगा। CMDIP के अप्रोच में की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज में यूनिफाइड मॉनिटरिंग, स्मार्ट अलर्ट्स, परफॉर्मेंस स्कोरिंग, बेनिफिशियरी फीडबैक, मल्टी लेवल एक्सेस और AI नोटिफिकेशन इंजन शामिल है। कोर प्लेटफॉर्म में डेटा इंटीग्रेशन अलग अलग ग्रामीण विकास, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के अलग अलग जो डेटा है को एक डेटा लेक के रूप में इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी के एस्टैब्लिश करना, मल्टी लेवल व्यूज रखना जिसमें CM सर के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, DCs लेवल पर क्रॉस डिपार्टमेंटल ट्रेंड्स को डैशबोर्ड्स पर प्रोएक्टिवली प्रेजेंट करना और सिटीजन कनेक्ट के माध्यम से व्हाट्सएप और पंचायतों के कियोस्क में लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रेजेंट करना शामिल रहेगा। इसके साथ ही हम लोगों के CM डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक यूनिफाइड ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर विजुअलाइज किया जा रहा है, जिसमें एजेंटिक AI
वर्क फ्लोज रहेंगे और बॉटलनेस डिटेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामीण विकास विभाग की हम बात करें तो किस तरह विभाग का बजट है, क्या एलोकेशंस हैं, किस तरह की समरी है, किस तरह का कंसोल होगा, वो सभी इसमें एनविसाज किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, लास्ट स्लाइड, फास्टर डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस्ड लीकेज, improved citizen satisfaction, enhanced departmental coordination and data driven resource allocation के माध्यम से होगा। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब हम अपने डिस्टिंग्विश्ड इंडस्ट्री लीडर्स और डिग्निटरीज के संग बातचीत करेंगे, वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर सजेशंस, योर फीडबैक and your partnership in shaping a practical, scalable and future-ready digital roadmap for Jharkhand। मैं यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स और डिग्निटरी से अनुरोध करूंगी कि इसके बाद जब हमारा Q&A सेशन होगा सभी स्पीकर्स के, उसके बाद तो अपने विचारों को खुल के हमारे बीच जरूर रखें। मैं पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे सभी माननीय मंत्री महोदय का और डायस पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज का। लेट अस होप फॉर अ वेरी important and a very successful deliberation over the next 2 days. Thank you. तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां की 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि पहले दिन आईटी और एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उद्योग जगत के तमाम बड़े प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनसे कि संवाद होगा। झारखंड में निवेश कैसे बढ़े, इस पर भी चर्चा होगी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही 2 दिवसीय यह नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। पहले दिन आईटी, एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल समेत कई बड़ी आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। Encouraging, with leading technology and industry partners expressing confidence in Jharkhand's emerging digital ecosystem. Inspired by this momentum, Jharkhand is now embracing its next transformation, powered by artificial intelligence. As AI reshapes economies and governance across the world, Jharkhand is moving towards Digital Jharkhand 2029, a future of smarter governance, faster services, and better outcomes for every citizen. At the heart of Digital Jharkhand 2029 is a progressive IT policy, attracting technology leaders, startups, and global investments. Jharkhand offers a strong foundation for technology investments. Strategically located in India's safest seismic zone. Pleasant climate, ideal for year-round operations. Reliable power with strong renewable energy potential. A skilled and future-ready workforce. Large land parcels for data centers and IT parks. A destination built for technology, innovation and investment. To accelerate innovation and attract investments, nearly 101 acres of land have been identified in Ranchi for the development of a world-class IT park. The IT park will foster IT and ITES investments, support startups, encourage innovation, and create new employment opportunities for the youth of Jharkhand, and offers ready-to-move IT infrastructure, plug-and-play office spaces, data centers, and co-working facilities, high-speed digital connectivity, 24/7 reliable power and smart utilities, secure, future-ready campus. Minutes from Ranchi Airport and railway station.
To support every investment, Jharkhand's IT policy offers a comprehensive package of investor-friendly incentives, capital and SGST benefits, power incentives, subsidized land, single window approvals, digital opportunities in mining, steel and energy, industry-ready talent from IIIT, NIT and BIT. Everything your business needs is ready from day one. At the heart of this transformation is the Chief Minister Data Intelligence Platform, CMDIP. Powered by AI, it brings data from multiple departments onto one platform, enabling real-time monitoring, faster decisions, and improved delivery of welfare programs, making governance more transparent, efficient, and citizen-centric. Supporting this vision are transformative projects from the State Data Center and Disaster Recovery Center to BharatNet connectivity reaching villages across the state. From JharNet 3.0 and Unified Digital Data Platform to citizen-centric initiatives like Jhar Seva, e-Office and Aapki Sarkar, Aapke Dwar, Jharkhand is creating a resilient digital ecosystem designed for the future. Under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Shri Hemant Soren, Jharkhand is ready to usher in a new era of AI-enabled good governance, opportunity and digital Jharkhand. Come, explore infinite opportunities. Thank you for that information. आप भली भांति अवगत होंगे कि सरकार यह चाहती है कि राज्य में आईटी के क्षेत्र में प्रोग्रेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इस्तेमाल हो और ये सरकार अपने लोगों जो वहाँ के नागरिक हैं उनको बेहतर सर्विस डिलीवरी दे सके, उनके लिए कार्य कर सके और हर क्षेत्र में भले ही वह आईटी की बिजनेस का क्षेत्र हो या गवर्नेंस का क्षेत्र हो, उसमें प्रॉपर प्रोग्रेस हो सके और वह ऐसा गुणात्मक विकास हो सके जिसमें सभी लोग फले फूलें, सभी लोगों का अच्छा हो। और इसी उद्देश्य से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और अन्य राज्य सरकार के 4 माननीय मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं और आप इस कंसल्टेशन प्रोसेस की, इस इंटरेक्शन की और इस इन्वेस्टमेंट के माहौल को क्रिएट करने की राज्य सरकार की तत्परता और गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए केवल तैयारी कर सकती है, व्यवस्था बना सकती है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस सरकार की इच्छा भी है और इस सरकार के पास शक्ति भी। यह सरकार आपके हर सुझाव, हर इच्छा और हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपकी तरफ से भी ईमानदार प्रयास हो, आप भी खुले और उन्मुक्त भाव से आप इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, आप सहयोगी के रूप में आएँ, सिर्फ इन्वेस्टर के रूप में ना आएँ। यह भी सही है कि कहीं व्यापार बढ़ता है तो उसमें भूमिका क्रेता और विक्रेता की होती है। आप बाजार सजाते हैं, आप बाजार बनाते हैं।
लेकिन यह भी सही है कि सरकार इस बाजार को सजने में, बनने में और बढ़ने में एक माहौल तैयार करती है, जो एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट करती है, वहीं दूसरी ओर यदि किसी को आवश्यकता हो, किसी को सहायता की ज़रूरत हो, तो हम उसका हाथ अलग से पकड़कर उसको बढ़ने का मौका भी देते हैं। और झारखंड सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर आपके साथ है, आपके लिए है और अपने जनता के लिए आपका सहारा लेकर, आपका साथ लेकर कार्य करने के लिए तैयार है। आज आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ कि गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और भी तमाम बड़ी कंपनी जो अपनी प्रेजेंस इस देश में दिखा रही हैं, विदेश में जिनका प्रेजेंस है, आप आए। इससे ये मुझे लगता है कि आपने भी सरकार के इस न्योता को स्वीकारा है और ईमानदार प्रयास होने की मुझे पूर्ण संभावना दिखती है। सिर्फ IT ही नहीं, पर्यटन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यह भी सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और इन तीनों विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग रखी है, जिसमें आप भी आए हैं और अन्य सेशंस में जो कंसर्न प्रक्षेत्र है, जो कंसर्न सेक्टर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे और उनके मेजर प्लेयर्स होंगे। सरकार को यह एडवांटेज है, हो सकता है आपको वह कमी दिखती होगी, लेकिन हमारे कुछ पॉलिसीज़ उनकी टर्म पूरी हो गई, उनकी अवधि पूरी हो गई। शायद यह हमारी मजबूती है या हमें यह मौका मिला है कि यही वक्त है जब हम आपके साथ मिलकर नए परिदृश्य में आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पॉलिसी का सृजन करें, गठन करें, जिसमें वो सभी बिंदु रहें जिससे कि एक बेहतर माहौल बन सके और विकास को नया आयाम दिया जा सके। आप सब यहाँ आए, झारखंड सरकार की ओर से मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। आपके सभी सुझावों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा और निश्चित रूप से वे सभी अच्छे सुझावों को अपनी नीतियों में समाहित भी किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की मीटिंग सफल होगी और हम सब मिलकर IT, पर्यटन और इंडस्ट्री तीनों ही क्षेत्र में एक बेहतर माहौल दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए और झारखंड 2047 बनाने के लिए लगातार झारखंड सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है दिल्ली में, जहां पे तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। वहां पे बातचीत की जाएगी और देखिए, मंच पे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम झारखंड सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। झारखंड सरकार के तमाम मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी एक एक कर अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रमुखता के साथ चीज़ों को उठा रहे हैं। मुख्य सचिव ने ये भी बात का जिक्र किया कि जो भी उनका सुझाव होगा, लोगों का सुझाव होगा, उस सुझाव पर झारखंड सरकार विचार करेगी। So I'll have to face like this because what I can see here is सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित
झारखंड राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदयगण डॉक्टर इरफान अंसारी जी, श्री सुदीव्य कुमार सोनी जी, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, श्री संजय यादव जी को सभी को मेरा प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय, आईटी सेक्रेटरी श्रीमती पूजा सिंघल, वरिष्ठ अधिकारीगण, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रतिनिधि, उपस्थित आईबीएम के मेरे प्रतिनिधि श्री लोकेश भसीन और श्री राजेश मल्होत्रा जो उपस्थित हैं, एवं सभी सम्मानीय अतिथियों को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से एवं आंतरिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मेरा सुझाव ये है कि झारखंड को एक डेटा ड्रिवन, इंक्लूसिव, कोई छूट न जाए, सस्टेनेबल स्टेट होना चाहिए। कभी कभी देर से शुरू करने से कुछ हानि नहीं है बल्कि लाभ है, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लीप फ्रॉग कर सकते हैं और दूसरे लोगों ने जो गलती की है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उन गलतियों को न दोहराते हुए हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मेरा विजन है डेटा ड्रिवन, इंक्लूसिव स्टेट, सस्टेनेबल स्टेट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड थ्रू रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। ऐसा गवर्नेंस हो जिसमें डेटा का धीरे धीरे और भी उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हो। अभी जो की डिपार्टमेंट्स और इकोसिस्टम है उसको हमने समझने की कोशिश की है, बहुत संक्षिप्त में हमने लिखा है जो पब्लिक डोमेन में मुझे मालूम है। अब इससे ज़्यादा अगर हम इंटरैक्ट करेंगे झारखंड स्टेट से तो मुझे और पता चलेगा और मैं और भी सुझाव दे सकता हूँ। ये एक करंट लैंडस्केप क्या है उसको हमने देखने की कोशिश की है और इससे पता चल रहा है कि झारखंड राज्य ऑलरेडी कई चीज़ों में आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ना चाहता है। अब हम आते हैं, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम सीधा चैलेंजेस पर आते हैं। जो चैलेंजेस मुझे लग रहा है कि झारखंड में हो सकता है, जिसका समाधान हमने देने की कोशिश की है। पहला है साइलोड डेटा। गवर्नमेंट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करना नहीं चाहते हैं। ये हमेशा अलग अलग साइलोज में ऑपरेट करना चाहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि डेटा का जो वैल्यू है वो हम लोग कभी सही मायने में अनलॉक नहीं करते हैं। वो अनलॉक अगर करना है तो फ्रैगमेंटेड और डेटाबेसेस जहाँ तहाँ हैं उनसे आपस में बात करना चाहिए और उसको यूनिफाइड व्यू लेके उसके आइदर पॉलिसी बनाना चाहिए या उससे एग्जीक्यूशन करना चाहिए प्रोग्राम्स का। इंटरऑपरेबिलिटी भी एक चैलेंज है, जहां हम लोग डेटा शेयरिंग एक दूसरे से नहीं करते हैं, लिमिटेड इंटीग्रेशन करते हैं। डेटा के एक डिपार्टमेंट को एक चीज़ समझ में आता है, उसी चीज़ का दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी परिभाषा होती है, तो समझने में दिक्कत होती है। ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे विभिन्न जैसे जीएसटी हो, एक्साइज हो, जहाँ से रेवेन्यू रिसोर्स आता है, वहाँ हम लोग ठीक से फ्रॉड को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, ये कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी से नहीं रहने से हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कम होता है और कम होने से हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और हम लोग राज्य में अच्छा स्कीम लागू नहीं कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि एनालिटिक्स करने के लिए मुझे सब डेटा एक जगह लेक हाउस में रखना पड़े। मैं डेटा वर्चुअलाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम डेटा एक साथ ला के देख सकते हैं, रिलीज़ भी कर सकते हैं। जहां आपको एआई की ज़रूरत है, जहां पर एआई वर्कलोड चलाना है, वहां अवश्य आप डेटा को एक जगह ले आएं और
वहाँ पर ज़रूरत है और एआई चलाने के लिए डेटा रिपोजिटरी में डेटा मूव करना पड़ेगा, जैसा झारखंड सरकार ऑलरेडी कर रही है डेटा लेक हाउस बना के। चैलेंजेस और आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम डेटा गैप, कभी कभी क्या होता है कि पुराने बैच प्रोसेस करके 24 घंटा पुराना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना डेटा लेके हम लोग एनालाइज करते हैं। ये नहीं करके हम लोगों को रियल टाइम डेटा की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। जैसा हमने रिसोर्स के लिए कहा कि सरकार को रिसोर्स बढ़ाना चाहिए, वैसे ही एक्सपेंडिचर पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारा रिसोर्सेज हमारे पास रहे। और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान हो सकता है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जब एक फाइल आती है, कभी कभी सरकार में हम लोग देखते हैं कि वो जब पुराने फाइल पर ना हो जाता है तो नए फाइल पर वो मूव करके नया फाइल बना देते हैं और बोलते हैं ये सब्जेक्ट है, और फाइनेंस सेक्रेटरी को बोलते हैं जल्दी करिए जल्दी करिए, और पुराना जो जितना तमाम जो उसके ऊपर जो चर्चा हुई है उसको वो छुप जाता है, लेकिन एआई उसको समराइज करके फाइनेंस सेक्रेटरी को तुरंत दे सकता है। ऐसे ही जुडिशियल बैकलॉग में हम लोग कभी कभी केस का जो रिस्पांस देते हैं वो बहुत अच्छा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास लीगल नॉलेज की कमी रहती है। ये कमी एआई पूरा कर सकती है। तो हमको टाइमली रिस्पांस और पावरफुल रिस्पांस अगर हम जुडिशरी को दें तो कई मामले में हम लोग जीत सकते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जहाँ ज़्यादा कैपिटल आउटले है वहाँ सटीक मॉनिटरिंग करने से हमारा समय पर प्रोजेक्ट भी होगा, पैसा भी कम खर्च होगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे। इसके वजह से ये इन सब चैलेंजेस की वजह से हमने कुछ सुझाव दिया है कि हमारा आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए। रफली बहुत बर्ड्स आई व्यू मैक्रो लेवल पर मैं आर्किटेक्चर का वर्णन करना चाहता हूँ। एक है हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर, ताकि हम ऑन प्रेम भी रहें और क्लाउड पर भी रहें। जो सॉल्यूशन हम एक जगह बनाते हैं उसको ऑन प्रेम पर भी चलाएं, क्लाउड पर भी चलाएं, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में भी काम करें, ऐसा आईबीएम कर सकता है। एक पर्टिकुलर क्लाउड से आप लॉक्ड इन नहीं है। सिमिलरली जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, आजकल मशीन भी एपीआई को एक्सेस करता है, इसलिए मुझे जीरो ट्रस्ट, विश्वास किसी पर ना करें, सबको वेरीफाई करें, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए। एनालिटिक्स इंजन होना चाहिए जहां सब डेटा को लेके एक साथ व्यू कर सके और एनालाइज कर सके। एपीआई फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए जहां अक्रॉस गवर्नमेंट एजेंसीज हम लोग डेटा एक्सचेंज कर सके। इसलिए सोल्यूशन ये है कि रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाए, एक्सपेंडिचर करने के समय उस पर ओवरसाइट किया जाए, सब में टेक्नोलॉजी का योगदान है। स्टेट डेटा एक्सचेंज बनाना चाहिए ताकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज करे, और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जितने एकेडमिया हैं, इंडस्ट्री हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इस डेटा से सुविधा हो। सिमिलरली डेटा गवर्नेंस की तरफ भी मुझे जाना चाहिए ताकि एआई अच्छे डेटा पर चले। प्रपोज सॉल्यूशंस चलते हैं आगे। सिटीजन सर्विसेज को ठीक करना, साइबर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करना, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना एसेट्स का, यूटिलिटीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन में बसेस का, इंक्लूसिव गवर्नेंस करना ताकि कोई छूटे नहीं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट में विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना चाहिए। ये हमारे 10 इम्पैक्टफुल यूज़ केसेस हैं जो हमने सैंपल के तौर पर दिए हैं, और भी कई हो सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरा कहना है वही यूज़ होना चाहिए जहां उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो। तो हर क्षेत्र में हमने कुछ देने की कोशिश की है, और आईबीएम 5 चीज़ों में सशक्त है, वो मैं जस्ट बोल के अपना एंड करना चाहता हूँ। पहला है कि जहाँ भी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या क्लाउड के लिए नहीं, जहाँ भी मिशन क्रिटिकल है वहाँ आईबीएम का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ होता है, जैसे बैंक्स है और भी कई संस्थाएं हैं। दूसरा, आईबीएम कभी वेंडर लॉक इन में विश्वास नहीं करता है।
आप एक वेंडर को लेके लॉक्ड इन नहीं हो सकते। IBM का सोल्यूशन ऐसा है कि आप एक वेंडर के बजाय मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती हैं। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन स्टैंडर्ड्स और ओपन सोर्स में हम लोग विश्वास करते हैं। दूसरा है कि हम लोग इंटीग्रेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक सब चीज़ जो ऑलरेडी बन चुका है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करके उसी के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हटाइए और हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ये नहीं। ये है कि आप जितना बना लिए हैं हम उसके ऊपर इंटीग्रेट करके और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तीसरा चौथा ये है कि हमारा AI ट्रस्टवर्दी है, गवर्नड है और हम लोग रिलायबल AI में विश्वास करते हैं, जो एंटरप्राइज ग्रेड है, जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। और लास्ट में हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ IBM है। ये बोल के मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपना सुझाव प्रदान करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Taleen Kumar sir, for your insightful and thought-provoking. Now, it's my honor to invite next distinguished speaker, Mr. Rajesh Ranjan, Head of the Government Affairs and Public Policy from Google, to share his valuable insights. Please welcome sir. धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, चीफ सेक्रेटरी श्री अविनाश कुमार जी, सभी झारखंड सरकार के वरीय अधिकारी, माननीय मंत्रीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे मित्र, काफ़ी मित्र हैं मेरे यहाँ पुराने समय से भी, और बाकी कलीग्स भी। इस नेशनल कंसल्टेशन में हम गूगल को मौका देने के लिए मैं झारखंड सरकार का आभारी हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं गूगल की तरफ से भारत और विशेषकर प्रगतिशील राज्य झारखंड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी, मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। गूगल का मानना है कि टेक्नोलॉजी समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा जरिया है और आज AI केवल आने वाले कल का वादा नहीं है, ये हमारे आज को बदलने का एक जरिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आम जनता को प्रभावित करती है, उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकती है और गवर्नेंस को जमीनी स्तर पर बदल रही है और बदलने की क्षमता रखती है। झारखंड जल, जंगल, जमीन और अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है और यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं हैं, गौरवशाली इतिहास है, अपने आप में बेमिसाल फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं यहाँ पे। और इसी मजबूत सांस्कृतिक नींव पर झारखंड आज अपना आधुनिक भविष्य लिखना चाहता है और इसमें भी मुझे गर्व है कि गूगल इसमें आपका साथ दे पाएगा। जैसे जैसे झारखंड अपने डिजिटल सफर में नए चरण बढ़ा रहा है, गूगल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है और हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है कि आपकी सरकार की सबसे 3 महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं उसमें पूरा योगदान देने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन चाहिए होंगे और वो जो 3 पिलर्स और सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सेवाएं। इन सभी चीजों को, इस सपने को जहां हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, इसको हकीकत में बदलने के लिए एक दूरदर्शी लीडरशिप की जरूरत थी। इनफैक्ट ये पहली बार हो रहा है दैट गूगल झारखंड सरकार के साथ इतना डीपली एंगेज कर रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है और ये हमने देखा है जिस स्पीड से जो हम AI MOU आपके साथ अनाउंस करने वाले हैं,
जिस स्पीड से वो एग्जीक्यूट हुआ है वो बहुत ही कम राज्यों में हमारे साथ हुआ है। सो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री, और धन्यवाद करना चाहूंगा। सरकार की जो प्रगतिशील सोच है, जब वो सामने इंडस्ट्री को और कंपनी को दिखती है, तो हमारे तरफ से भी एक प्रतिबद्धता आती है दैट हम आपके साथ स्पीड मिलाकर काम करें और आपकी जो कमिटमेंट है उसको रियलाइज करने में आपका साथ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में यह बदलाव सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। हमने उस प्रेजेंटेशन में देखा, आईटी सेक्रेटरी मैडम ने प्रेजेंट किया, जिस तरह के इंसेंटिव्स और जो पॉलिसी में बदलाव लाए जा रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के युवाओं को सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर इस प्रगति को ना देखना पड़े, बल्कि उनको भी अवसर मिले जो इस एआई क्रांति में हिस्सा ले सकें और योगदान भी दे सकें। उसके लिए भी गूगल प्रतिबद्धता अपनी दोबारा दोहराना चाहता है। हम कई तरीकों से इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस एटसेट्रा। हम इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए एज गूगल बहुत उत्साहित हैं। हम झारखंड सरकार के साथ मिलकर आपके साथ दूरदेशी, समावेशी और बहुभाषी सुलभ नागरिक सेवाएं पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी टीम और आपको एक बार इस शानदार साझेदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर झारखंड के आने वाले कल को संवारने की कोशिश करें। धन्यवाद। We sincerely appreciate your presence and your valuable contribution, sir. It's now my pleasure to invite our next esteemed speaker, Mr. Sandeep Arora, sir, Director and Head of Policy and Government Affairs, to address the gathering. Please welcome, sir. From Microsoft India. थैंक यू सो मच। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी सर, आईटी सेक्रेटरी मैम, नमस्कार। और माइक्रोसॉफ्ट से मुझे मेरे सब साथियों को बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और जैसे कि मेरे साथियों ने बोला, गूगल से, आईबीएम से, हम सब लोग जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो बहुत कमिटेड हैं कि कैसे हम जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, हम कैसे हेल्प कर सकें और हम मिलजुल के कैसे इस तरह का काम करें कि सिटीजन सर्विसेज डिजिटाइज हों और आगे बढ़ें। तो माइक्रोसॉफ्ट 30 सेकेंड, हम यहाँ करीब 4 दशक से हैं इंडिया में, और बहुत सारे काम जो ग्लोबल होते हैं इंडिया के इंजीनियर्स करते हैं, यहाँ हेल्प करते हैं, और काफ़ी कमिटेड हैं हम इंडिया के लिए। यहाँ पे हैं 4 दशक से, और हमारी प्रीटी मच सारी डिवीज़न यहाँ पे हैं इंडिया में। और अगर हम देखें कि इंडिया की जर्नी कैसे जा रही है, तो इंडिया की जर्नी पहले 1 ट्रिलियन इकॉनमी में करीब 60 साल लगे, अगला ट्रिलियन जोड़ने के लिए 7 साल लगे, उससे अगला जोड़ने के लिए 3 साल लगे, और अब हम उस सफ़र पे हैं कि हम जल्दी ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं। और इंडिया की जो प्रगति है वो स्टेट से ही आती है, सब स्टेट्स मिलके इन्वॉल्व होती हैं और इंडिया आगे बढ़ता है। और इसमें जो एक ब्राइट चीज़ है, जो एक अलग होने वाली चीज़ है इस जर्नी में, वो ये है कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी उम्मीद है वो एआई से आएगी, और उसमें हर स्टेट कहाँ पे योगदान दे सकती है वो सोचना और समझना ज़रूरी है, और उसमें हम लोग कैसे मिलके काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें जो जर्नी है किसी भी स्टेट की, पहले होता है अर्ली डिजिटाइजेशन डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि तौलीन सर ने बोला, उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, और अगर हम बात करें गवर्नमेंट 3.0 की, तो एआई नेटिव एंड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। और अब हमारे पास एक मौका है एआई के आने से कि हम ज़रूरी नहीं है कि 1, 2 से 3 में जाएं, हम सीधा 3 में जा सकते हैं। और हम सब अपने जो सारी कंपनीज हैं यहाँ पे पार्टनरशिप करके कैसे हम ऐसे सिस्टम बनाएं कि जो काम 3 साल में, 4 साल में होता था, उसे हम कैसे 3 से 6 महीने में कर दें।
हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ क्विकली 30 सेकेंड। जैसे एक कंट्री है एस्टोनिया, उनकी 99% सर्विसेज डिजिटाइज्ड हैं और उससे वो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं अपनी जीडीपी पे हर साल। और उन्होंने एक बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया हुआ है कि किसी भी सिटीजन से वो एक बार जो डेटा लेते हैं वो दोबारा नहीं लेते। तो जो सिस्टम है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है आपस में कि सिटीजन्स को बार बार इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप जो पुराना डेटा पड़ा है उसको कैसे यूज करके उनकी सर्विस बजाय कि 5 घंटे में 5 मिनट में कैसे दी जाए। वो इंडिया ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। डीपीआई, डीपीजी, यूपीआई, ये अब सब चीजें जो हैं हम ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, और दुनिया हमारी तरफ देखती है एज अ लीडर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो इंडिया को देखती हैं उस नजर से कि इंडिया से हम क्या सीख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो 3 फाउंडेशन हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिजिटल गवर्नेंस एक तरफ, solid IT infrastructure which has the security and capacity of cloud, और AI कैसे हम इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और ये बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है अब कि टेक्नोलॉजी और AI के ऊपर अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI वो 3.5 लाख रुपए उससे हम ROI निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और AI पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेंडिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो अच्छा रिटर्न देती है और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को और अच्छा बनाती है। और इस जर्नी में सब लोग अब जुड़ चुके हैं, बहुत सारे एंटरप्राइजेस, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे इस जर्नी में बढ़ें, कैसे हम पार्टनरशिप करें विद द झारखंड गवर्नमेंट, और हमारी टीम यहाँ पे है सारी की सारी, विल बी इन टच, विल बी इन डिस्कशन विद यू टू मेक श्योर कि जो भी विजन है झारखंड गवर्नमेंट का हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. देवी और सज्जनों, हर राज्य की प्रगति के पीछे एक दूरदर्शी, स्पष्ट संकल्प और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता होती है। झारखंड आज विकास, निवेश और सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का दृष्टिकोण केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं, बल्कि विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का है। यही सोच झारखंड को निवेशकों के लिए एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से जोहार है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भी हैं, हमारे राज्य के सभी वरीय पदाधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी भी हैं, और दुनिया के जाने माने गूगल के, IBM के, माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर प्रतिनिधि भी हैं, उनके तरफ से भी यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग झारखंड सरकार की तरफ से आज यहाँ जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है
जो एक कंसल्टेशन होना है, आज ये पहला दिन है। आज हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है और यहाँ ITAI, डिजिटल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म को लेकर 2 दिनों तक पूरे नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है और कैसे हम सब मिलकर झारखंड के समग्र विकास हो सके, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और कुछ महीना पहले ही हम लोग झारखंड प्रदेश एक युवा राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। 25 साल का झारखंड हुआ और पहली बार सरकार को दुनिया का जो सबसे उच्चतम जगह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ भी हम लोगों ने झारखंड को पहुँचाने का प्रयास किया है और अपनी बातों को दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। आज हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदानें दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि रंजन जी जो गूगल से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि ये पलामू से आते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ है और जो आपका उत्साहवर्धन बातों को सुनकर मुझे लगता है कि, और मैं देख भी रहा हूं जिस तरीके से हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर अपने राज्य के संदर्भ में बातें करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। मैंने इस बात को महसूस भी किया और आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है, वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें और जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम कैसे तारतम्य बैठा पाएं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है,
और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। हम सब ये जानते हैं कि आज दुनिया एक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। हर चीज और बहुत सारी चीजें आई, चली भी गई, और भी चीजें आएंगी और कई सारी चीजें चली भी जाएंगी। ये भी सही है और सच है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आने वाले समय के लिए कैसे तैयार हो सकें। कभी जो आईटी सेक्टर रहा है वो बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि 2020-21 से उसने जो रफ्तार पकड़ी और इतनी तेजी से पकड़ी है कि आज उसी रफ्तार ने अब एआई पर कदम रख दिया है। अब निश्चित रूप से जिस तरीके के चर्चाएं हैं एआई के साथ, डाटा का उपयोगिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उन संदर्भ में कैसे हम इसको आगे डेवलप करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं, और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और आज आईटी विभाग ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है, और उस प्रेजेंटेशन पर एक अभी हम लोग और लंबी चर्चा करेंगे, कल तक ये चर्चाएं होंगी। और मेरा ये भी मानना है राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ बहुत ही बेहतरीन उनके व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कमियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि जो कॉपी पेस्ट करने की परंपरा है उससे थोड़ा सा हम इतर सोचते हैं। मुझे कॉपी पेस्ट करने पर थोड़ा सा हम कैसे खुद को अपने तरीके से खड़ा कर पाएं, अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था, अपने एक जो मैंने पहले कहा कि एक इकोसिस्टम के साथ हम आगे बढ़ें, तो सबके इकोसिस्टम एक अलग नेचर कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि जो एआई है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के सदस्यों ने भी कहा कि कई चीज़ों का आदान प्रदान, जो डाटा का
शेयरिंग है वो कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी और सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये निश्चित रूप से होने की आवश्यकता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में माइनिंग है। माइनिंग आज से नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे उनकी उम्र से अधिक से समय से चला आ रहा है। आज हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट लगभग माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। और माइनिंग में भी बहुत सारे एक कालावधि में बदलाव हुए। कुछ बदलाव कुछ समय तक चला, कुछ बदलाव कुछ समय तक चला। इसको आने वाला समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, एआई का जिस तरीके की उपस्थिति हो रही है, इसमें इसको कैसे साइंटिफिक रूप से हम लोग करें, कैसे जो हमारी एक विरासत भी है जल जंगल जमीन की, उसको भी संरक्षित करते हुए हम लोग उस संसाधनों का उपयोग बेहतर कर पाएं, ये भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे खनिज संपदाएं हमारे राज्य में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर के साथ है। कोयला, लोहा तो लोग जानते हैं। कई क्रिटिकल मिनरल्स हमारे राज्य में हैं जहां ये जरूरी है कि हम आज तकनीक का साथ लेकर के उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएं। यूरेनियम जैसे हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर भंडारण है और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले मिनिमम 100 साल तक के लिए तो दूसरे जगह यूरेनियम की खोज की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे पास माइका जैसा खनिज संपदा है जिसको खोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में भी तकनीक उस जगह को नहीं छू पाई है जहां माइका को सही तरीके से आकलन कर पाए कि वहां पर उसकी भंडारण कितनी है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनको इसकी आभास जरूर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है और वो इसलिए उसको भाप पाते हैं कि जब वो उसकी माइनिंग करते हैं, उनको कहीं बाजार में उनको बेचा जाता है, जब उसका एंड यूज कहीं बेहतर हो रहा है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उस रफ्तार से उन खनिजों का भी खनन किया जाता है। लेकिन आज के दिन में भी राज्य सरकार के पास, भारत सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक हमें नहीं पाया गया है जिससे हम आज माइका जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा को हम लोग आज उपयोग में ला पाए। आपको यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, माइका की उपयोगिता कहाँ से कहाँ तक है वो आज शायद हम उसको सही तरीके से ढूंढ पाए तो ये राज्य के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में खनिज संपदा जो जमीन के अंदर जो हमारी क्षमता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी
और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास, जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे, जो मुझे बताया गया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी उपस्थिति, जो लोग आज नहीं आए हैं कल तक पहुँचेंगे भी। और मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें, और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो यहाँ मुझे बताया गया है कि कल कई सारे आप लोगों के कई कंपनियों के साथ एमओयू होने की भी बात है। हम लोग एक छोटा सा, मैं झारखंड का आपको मैं झारखंड के संदर्भ में कुछ समय पीछे ले जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब कई राज्य कई चीज़ों में बहुत आगे निकल चुकी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आईटी के सेक्टर में हो, जब ये सब पीक में थे, जो मैंने कहा 2020-21 के दौरान, उसी समय हमारे राज्य का गठन होता है, नवसृजित राज्य। जब आप दौड़ में बाकी संस्थाएं आगे निकल चुकी थी, तब हमारा राज्य ने जन्म लिया, और कतई वो संभव नहीं था कि हम उस समय आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम पूरी तरीके से बेहतर कर पाने की स्थिति पे होते। हाँ, ये जरूर है, जैसे समय बीतता गया, आज 25वें साल का ये राज, पहली बार आज हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, और उम्मीद है कि अगली बार भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो हमने चीज़ों को देखा, जो समझा, जो परखा, और आज उसी का एक छोटा सा प्रयास कि वहाँ से आने के बाद हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमारे नए यूथ, नए ताकत को जो ताकत है उसको कैसा बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ अगर मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने खनिज संपदा देश को तो दिया ही दिया, लेकिन बौद्धिक ताकत भी दी है। आज हम अपने उन ताकतों को अपने राज्य के प्रति और राज्य के लिए उपयोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स नहीं, रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए, और ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए। इसी राह पर आगे बढ़ने का एक फिर से प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ ही शुरू किया है। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और कल और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए और आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। इस 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। उससे पहले ये जरूर हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट्स में झारखंड को 11 नए जीआई टैग्स मिले हैं। जीआई टैग पहले हमारे पास सोहराई और कोहबर के ही जीआई प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब तसर और भाग्य सिल्क को मिलाकर अब कुल 12 ये जो टैग प्रोडक्ट हैं वो हमें मिले हैं। और आज ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड के इंडिजिनस आर्ट एंड कल्चर को इससे प्रमोशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और साथ ही हमारे आर्टिसंस के लाइवलीहुड को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही ये जो 12 जीआई टैग प्रोडक्ट्स को मिलाकर ये समाहित रूप से हमने ये स्मृति चिन्ह तैयार किया है, जिसे हम आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें और आपकी तालियों की गूंज भी स्मृतियों में जरूर हो। ये 12 जी टैग प्रोडक्ट्स को मिलाकर ये स्मृति चिन्ह तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह, कृपया सर्वप्रथम श्री तल्लीन कुमार सर, सीनियर एडवाइजर IBM इंडिया रिटायर्ड IAS ऑफिसर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आप सबकी तरफ से।